आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। उत्तराखंड में दरगाह पर बिल्डोजर चला दिया गया, वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां राजपुर गांव में इंतजामिया ने एक दरगाह पर बिल्डोजर चला दिया। हुकाम का कहना है कि यह दरगाह महकमे आबपाशी की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। एसडीएम की क़यादत में की जाने वाली इस कार्रवाई के दौरान दरगाह को बिल्डोजर की मदद से मुनज़्ज़म कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद ज़िले इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि मुस्तक़बिल में सरकारी अराज़ी पर होने वाले गैर कानूनी तामीरात को हरगिज़ नहीं बख्शा जाएगा। ये इक़दाम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जारी मुहिम का हिस्सा है। हरिद्वार ज़िले इंतज़ामिया ने पहले भी ग्राम सभा में गैर कानूनी तजावुज़ात को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाने की कार्रवाइयाँ की हैं और हम ये मुहिम आइंदा भी जारी रखेंगे। हरिद्वार ज़िले के तजावुज़ात हटाने की मुहिम के नोडल ऑफिसर मनीष सिंह ने कहा है कि दरगाह की तामीर के लिए ज़िले इंतज़ामिया से इजाज़त नहीं ली गई थी। इन्होंने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है कि 2016 के बाद किसी भी मजहबी मुकाम की नई तामीर या तामीर नौ के लिए ज़िले मजिस्ट्रेट की इजाज़त ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। बहराइच में खौफजदा मुस्लिम दुकानदार दुकानें खाली करने लगे। बहराइच में दुकानदार अपना सामान खाली कर रहे हैं। इन्हें अंदेशा है कि इनकी दुकानें ढा दी जाएंगी। मुकामी कानून साज के बमूजिब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 23 दुकानों का तख्लिया की नोटिस जारी की है, जिनमें 20 मुसलमानों की हैं। ये क्रैकडाउन बहराइच के महाराजगंज इलाके में हालिया फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के दौरान एक 22 साला हिंदू नौजवान को गोली मारे जाने के चंद दिन बाद हो रहा है। बीजेपी रुकन असम्बली हल्का मसीह सुरेश्वर सिंह ने पीटीआई को बताया कि लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। खाली न करने वालों के खिलाफ इंतज़ामिया कार्रवाई करेगा। इन्होंने कहा है कि जिन दुकानों को नोटिस जारी की गई है, इनमें 3 हिंदुओं की और 20 मुसलमानों की है। मजमूई तौर पर 50 के लगभग दुकानें हैं। 1 या 2 को छोड़कर ज़्यादातर महाराजगंज बाईपास पर बनी हुई हैं और इन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर मुक़ीम समीउल्लाह, सबीना और रानी जायसवाल ने दावा किया कि इन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने जुमे के दिन महाराजगंज इलाके का मुआयना किया था और 20 से 25 मकानों की पैमाइश की थी। इन मकानों में अब्दुल हमीद का मकान शामिल है, जो इतवार के दिन राम गोपाल मिश्रा की हलाकत का एक मुल्जिम समझा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। इसराइली वजीर आज़म के घर पर ड्रोन हमला, नेतन्याहू को मारने हिजबुल्लाह की कोशिश। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन हमला हुआ, जिसमें कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ये हमला इनकी रिहाइशगाह पर हुआ, लेकिन इस वक्त वजीर आज़म और इनके अहलिया घर में मौजूद नहीं थे। आज सुबह लेबनान की सिमत से ड्रोन्स आने के बाद इसराइल में सायरन बजने लगे। उस वक्त इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के ग्रोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा था। नेतन्याहू की क़यादत में इसराइली अफवाज ने हमास के रहनुमा यहिया सिनवर समेत कई दीगर रहनुमाओं को हलाक किया है। इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और कई अहम कमांडरों को भी निशाना बनाया गया है। सिनवर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि वो अपने जंगी हिकमत अमली में तब्दीली लाएगी और मज़ीद रॉकेट और ड्रोन हमले करेगी। इसराइली अफवाज के मुताबिक लेबनान की तरफ से 3 ड्रोन्स आए, जिनमें से एक इमारत से टकरा गया, जबकि 2 को रोक दिया गया। तज्जियाकारों का कहना है कि सिनवर की मौत से जंग का रुख बदल सकता है। इसराइल ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक इनके कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, जंग ख़त्म नहीं होगी। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि अगर हमास के जंगजू हथियार डालकर कैदियों को रिहा करेंगे तो जंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाएगा और इन्हें मामूल की ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाएगा, वरना
इन्हें ढूंढकर ख़त्म किया जाएगा। इसी दौरान शुमाली गजा के जबलिया कैंप में जुम्मे की रात इसराइली फ़िज़ाई हमले में 33 फ़लस्तीनी हलाक हुए, जिनमें 21 ख़वातीन शामिल थीं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 42,500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। यूएई में हिंदुस्तानी शहरियों को आमद पर वीज़ा की सहूलत। हिंदुस्तानी शहरी और इनके अरकान ख़ानदान को जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट रखते हैं, यूएई में तमाम पोर्ट्स पर आमद पर वीज़ा जारी किया जाएगा। इसका इतलाक़ अमेरिका की जानिब से जारी करदा वीज़ा रेसिडेंस या ग्रीन कार्ड रखने वालों पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की जानिब से जारी करदा कारामद वीज़ा या रेसिडेंस परमिट रखने वालों पर होगा। पासपोर्ट के कारामद होने की मुद्दत 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए। मज़कूरा अफराद को 14 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल हासिल करने का इख्तियार होगा, जिसमें मुमासिल मुद्दत के लिए तोसी की जा सकती है। इन अफराद को यूएई के क़वानीन के मुताबिक मुक़र्ररा फ़ीस अदा करने पर 60 रोज़ा वीज़ा हासिल करने का इख्तियार भी रहेगा, लेकिन इस वीज़ा में तोसी नहीं की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। मंदिर के रूबरू हिंदू तंजीमों का धरना, हुजूम को मुंतशिर करने पुलिस का लाठीचार्ज। शहर हैदराबाद सिकंदराबाद में एक मंदिर में मूर्ति की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ वीएचपी, बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हफ्ते के रोज़ यहां लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र का रहने वाला एक शख्स जो इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट बताया गया है, मुबैना तौर पर 14 अक्टूबर को सुबह के वक्त सिकंदराबाद की एक मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर में मौजूद बड़े मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी अफराद के साथ हिंदू तंजीमों और बीजेपी ने एहतजाज किया। वीएचपी ने मंदिरों के तय हुकूमत तेलंगाना के रवैये के खिलाफ हफ्ते के रोज़ रियासत भर में एहतजाज मनज़्ज़म करने का ऐलान किया था। तर्जुमान रवि नौथाला शशिधर के हवाले से बात बताई गई कि इन तंजीमों के कारकुनों ने मंदिर के सामने ज़ाफ़रानी परचमों के साथ एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने जे सार और हम इंसाफ चाहते हैं जैसे नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। हैदराबाद में पब पर पुलिस का धावा, काबिल एतराज़ डांस, 40 लड़कियों समेत 149 अफराद पकड़े गए। शहर के पॉश इलाके बंजारा हिल्स में एक पब पर कल रात टास्क फोर्स ने अचानक छापा मारा, जिससे
इलाके में सनसनी फैल गई। ये छापा बासोख ज़राए से मौसूल होने वाली इत्तला की बुनियाद पर किया गया, जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि पब में क़वायद की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए लड़कियों से गैर अखलाक़ी और नामुनासिब डांस करवाया जा रहा था। ये हरकत गाहकों को पब की तरफ राग़िब करने के लिए की जा रही थी और इसमें पब इंतज़ामिया बराह रास्त मुलव्विस पाया गया। टास्क फोर्स की कार्रवाई के दौरान 149 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें 40 लड़कियां, पब के 7 मुंतज़मीन और 100 से ज़ायद गाहक शामिल हैं। छापे के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि पब इंतज़ामिया ने न सिर्फ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस था, बल्कि वो लड़कियों को गैर अखलाक़ी कामों पर मजबूर करके गायकों से भारी बिल वसूल करने का भी मंसूबा बना रहे थे। ज़राए का कहना है कि इस गैर कानूनी धंधे को बड़ी महारत के साथ चलाया जा रहा था, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना था। पब में मौजूद लड़कियों को न सिर्फ कमीशन दिया जा रहा था, बल्कि इन्हें गायकों से ज़्यादा बिल वसूल करने के तरीक़ों में भी शामिल किया गया था। इन लड़कियों को गैर अखलाक़ी रक़्स के बदले ज़्यादा रकम की पेशकश की जा रही थी, ताकि गाहकों की दिलचस्पी बरकरार रखी जा सके। पुलिस ने मौके पर मौजूद तमाम अफराद को गिरफ्तार करके मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस गैर कानूनी कारोबार के पीछे कौन कौन लोग मुलव्विस हैं और इसमें कितने पब या अफराद शामिल हैं। इस कार्रवाई से ये बात वाज़ेह होती है कि शहर के कुछ हिस्सों में अखलाक़ी क़दरों की पामाली हो रही है और पुलिस बरवक्त कार्रवाई करने एक बड़े स्कैंडल को बेनकाब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। आज की स्पीड रोज़ न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।